हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो ब्लैक रॉक फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। फ्रेंड, इनको एक जो इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है दैट इज सेबी, उनकी तरफ से फिर इनको एक अप्रूवल मिल गया है। इस बार इनको अप्रूवल मिला है 4 पैसिव फंड में उसको ट्रैक करने का। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन कौन से पैसिव फंड हैं जिनको ये ट्रैक करेंगे। और उसके साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका जॉइंट वेंचर कब हुआ था और क्यों ये जियो और ब्लैक रॉक है जो इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए हैं और क्यों निवेशित हुए हैं, इसका क्या रीज़न है। और आगे जाके जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें उनका फ्यूचर क्या रहेगा, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनके साथ क्या होने वाला। कहीं जैसे जियो जो टेलीकम्युनिकेशन आया था और उसने जैसे मार्केट को डिसरप्ट किया था, कहीं वही हाल कहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ना हो जाए। तो उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि ये एक्टिव फंड और पैसिव फंड होता क्या है। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, लास्ट तक बने रहना। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आज हम बात करेंगे जियो ब्लैक रॉक फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जिनको सेबी की तरफ से एक नया अप्रूवल मिल गया है। और ये अप्रूवल है 4 पैसिव फंड में को लॉन्च करने के रिगार्डिंग। और ये 4 पैसिव फंड कौन कौन से हैं इस फंड में, इसमें बताया गया है कि जो जियो ब्लैक रॉक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो फ्रेंड्स ट्रैक कर पाएंगी अभी निफ्टी मिड कैप 150 को, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को, निफ्टी नेक्स्ट 50 को और निफ्टी 8 to 13 ईयर्स जी सेक इंडेक्स को। तो जी सेक इंडेक्स जो है फ्रेंड्स, ये है गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स का, जिसमें 8 से 13 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लियरेंस मिला है उससे एक जो ये सर्विस है जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक सर्विसेज है, इसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इनके अपने एम्बिशन को पूरा करने में। और ये एक और स्टेप आगे बढ़ गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जिसको पता नहीं, मैं उनको बता दूं कि जो इनका जॉइंट वेंचर था किन किन के बीच में, एक मुकेश अंबानी और वर्ल्ड लीडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप जिसको ब्लैक रॉक कहते हैं, उसके बीच में इनका इन्वेस्टमेंट क्या स्टार्टिंग हुई थी मई 2023 के आसपास। जो इनका जॉइंट वेंचर है वो स्टार्ट हुआ था। इनमें दोनों की पार्टनरशिप 50-50% की पार्टनरशिप है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 150 मिलियन यूएस डॉलर। और अगर हम बात करें कि जो ब्लैक रॉक है वो वर्ल्ड लीडर है इन्वेस्टमेंट एजेंसी में, क्योंकि वो मोर देन 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर के फंड को उसके अंडर में मैनेजमेंट करता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट करता है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं जब इंडियन इकोनॉमी ही 4 ट्रिलियन के आसपास है और एक फंड जो मैनेज कर रहा है मोर देन 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर को, तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है दोनों का। और फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो जो इनका गोल है, अगर दोनों का बात करें जियो और ब्लैक रॉक का, वो गोल है इंडिया को एक एक्सेस कराना, इंडियन पीपल्स को कंफर्टेबल, इंटेलिजेंट और एफोर्डेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करना। प्रेजेंटली क्या है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो क्या करती है कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट करवाती है और उससे उनका एक्सपेंस रेशो बढ़ जाता है, वो आता है अप्रोक्सीमेट 1.78% के आसपास। लेकिन इन दोनों का प्लान है, जियो और ब्लैक रॉक का ये प्लान है कि ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, डायरेक्ट फंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये जो एक्सपेंस रेशो है ये इसको कम करेंगे 0.5 से 0.6% के आसपास। तो ये रिटेलर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ये जो डायरेक्ट फंड होगा इसमें जो मिडिल मैन है इनको ये हटा रहे हैं और डायरेक्टली ये जो इंस्टीट्यूशनल है और रिटेलर्स है उनका इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। अब हम बात करें कि वो इतना जियो और ये इतने इंटरेस्टेड क्यों है ब्लैक रॉक इंडियन मार्केट में। तो फ्रेंड्स, अगर लास्ट मई 2025 का अगर हम डाटा देखें तो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका अंडर एयूएम जो है वो हो गया है 72 ट्रिलियन रुपीस।
और अगर उसमें हम अगर पैसिव फंड की बात करें तो वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। वो टोटल जो फंड है उसका 16 पॉइंट आई थिंक 7-8% ही जो है वो पैसिव फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, और जो है अप्रोक्सीमेट 12.11 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास। और ये जो पैसिव फंड है ये ग्रो कर रहा है 25% ईयर ऑन ईयर। तो यही कारण है, यही जिसके कारण ये जियो एंड ब्लैक रॉक दोनों इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करें कि दोनों जो जॉइंट वेंचर है उनका प्लान है जियो के जो कस्टमर्स हैं, जियो टेली कम्युनिकेशन के जो कस्टमर है, जो बोला जा रहा है कि 470 मिलियन यूजर्स हैं उनको, और उनको थ्रू जियो जो प्लेटफॉर्म है टेली कम्युनिकेशन है उनके थ्रू, और एक जो बेस्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड की जो मैनेजमेंट कंपनी है अलादीन, उन दोनों को लिवरेज लेके और इंडियन जो मार्केट है उसको डिसरप्ट करने का, और इंडियंस को एक अफोर्डेबल इंटेलिजेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने का। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये एक अपना एनएफओ लेके आए थे। एनएफओ जिसको नहीं पता उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर लेके आए थे, और उससे इन्होंने अप्रोक्सीमेट 17,800 करोड़ जो कि आता है 2.1 बिलियन यूएस डॉलर के पास इस कंपनी ने रेज किए थे फ्रॉम इंडियन मार्केट। और ये जो टोटल जो फंड इन्होंने रेज किया था वो इन्वेस्ट करेंगे 3 डेट फंड स्कीम में, जो है ओवरनाइट स्कीम, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड। और अब हम बात करें कि जो ये ऑफर आया था 1 जुलाई में, वो 3 दिन के लिए था। 2 जुलाई को ये इसका बंद हो गया था सब्सक्रिप्शन। तो इसमें 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, और अगर रिटेलर की बात करें तो 67,000 रिटेलर्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। तो ये इससे पता लगता है कि रिटेलर्स का और इंस्टीट्यूशन का कितना कॉन्फिडेंस है इस कंपनी के ऊपर, और उनकी कितनी आशा है इस फंड से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है कि पहले बार में ही जो ये इंडियन जो जियो एंड ब्लैक रॉक का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने 17,800 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से रेज किए हैं। और अभी हम बात करें कि जो अभी अभी अप्रूवल मिला है फ्रेंड्स, ये जो अप्रूवल मिला है, ये अप्रूवल मिला है उनको पैसिव फंड के लिए। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो 2 टाइप के फंड होते हैं, एक तो एक्टिव फंड और एक पैसिव फंड। जो फ्रेंड एक्टिव फंड होता है उसमें जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली सिक्योरिटीज को बाई करता है, सेल करता है, और होल्ड करना है नहीं करना है, तो सारे डिसीजन वो एक्टिवली लेता है। और इस फंड का एम होता है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जैसे कि इंडिया में निफ्टी 50 है, तो उसका एम होता है कि बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना। और जो अगर हम बात करें जो अभी इनको अप्रूवल मिला है वो पैसिव फंड के लिए मिला है। और पैसिव फंड का जो रोल होता है मेनली जो बेंचमार्क इंडाइसेस होते हैं उनको बीट करने का नहीं होता है, उनके साथ चलने का होता है। जो वो परफॉर्म कर रहे हैं एटलीस्ट वो उतना परफॉर्म कर जाए, यही उनका एम होता है। और उसमें खर्चे कम लगते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो फंड मैनेजर है उनको ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत इजी है इनमें इन्वेस्टमेंट करना। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में बताया था, जो ब्लैक रॉक है वो पैसिव फंड मैनेजर का पैसिव फंड मैनेजमेंट में वर्ल्ड का लीडर है। और जबकि अगर इंडिया की बात करें तो अभी तक जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से ये एक्टिव और पैसिव दोनों फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अगर इस साल की बात करें तो जियो और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये लेके आएंगी मोर देन डजन्स ऑफ स्कीम्स लेके आएंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि किस किस टाइप की स्कीम इन्वेस्टर्स के लिए लेके आते हैं, और रिटेलर्स को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और अगर हम इस की समरी की बात करें तो मैं बता दूं कि जो इस हिसाब से जियो और ब्लैक रॉक अपने एम्पायर को इंडिया में बढ़ा रहे हैं, तो उससे ये पता लगता है कि जो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं उनको कितना ये डैमेज करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं मुकेश भाई को तो सभी जानते हैं कि जब वो जियो
टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज लेके आए थे, तो कैसे उन्होंने पूरे टेली कम्युनिकेशन मार्केट को डिसरप्ट किया था, और अभी उनके मोर देन 470 ट्रिलियन यूजर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये अब देखने की बात रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में ये स्टोरी कैसे टर्न अराउंड होती है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उनका आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अगर ये पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं तो मुझे लग रहा है उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क है कि मुझे कमेंट करेंगे, आप सभी कमेंट करेंगे कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो नंबर 1 है, किसके रिगार्डिंग? एसेट अंडर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। जो सबसे ज़्यादा जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है इंडिया में, वो कौन सी कंपनी है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल रहा होगा। और जाने से पहले मैं बता दूं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।